दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं भारत के कौन-कौन से राज्यों में सबसे पहले सूर्योदय होता है और एक ऐसा राज्य जहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बौद्ध मोनास्ट्री भी मौजूद है। यहाँ के हरे-भरे जंगल, बर्फीली चोटियां, बहते झरने और ऊंचे-ऊंचे पहाड़ इस राज्य की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। ये राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स में से सबसे बड़े राज्यों में से एक है। साथ ही इस राज्य में भारत का सबसे लंबा पुल भी बना हुआ है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है भोर, यानी उगते सूरज की भूमि। अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में सुबह के 4:30 बजे यहाँ सूर्योदय होता है। सुबह का नजारा यहाँ काफी मनोरम होता है, जिसे देखने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक यहाँ आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच सूर्य निकलने का अंतर करीब 2 घंटे का होता है। इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश के लोगों द्वारा एक अलग टाइम जोन की बात भी कही जाती है। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि अलग टाइम जोन होने की वजह से पूरे राज्य की कार्यप्रणाली में बदलाव आएगा और लोग सुबह जल्दी काम पर जा सकेंगे। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पश्चिम में भूटान, पूर्व में म्यांमार और उत्तर में चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है, जिसकी वजह से इस राज्य का दौरा करने के लिए पर्यटकों को यहाँ इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है। इसकी एक वजह और भी है कि यहाँ विभिन्न आदिवासी जनजाति और समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्हें यहाँ की सरकार द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात करें तो ये करीब 16 लाख के आसपास है। वहीं इस राज्य में कुल 27 जिले आते हैं। ये भारत का तीसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य होने के साथ साथ भारत का सबसे कम डेंसिटी वाला भी राज्य है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में सिर्फ 17 लोग ही रहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये राज्य भारत की जीडीपी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर इस राज्य का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर एक ऐतिहासिक स्थल भी है, जहां आपको ईटा किला देखने को मिलेगा, जो कि एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसी किले के नाम पर इस शहर का नाम ईटानगर रखा गया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में आप भारत का चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी देख सकते हैं। इसे नामदफा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इस पार्क को ईटानगर के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। ये पार्क दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां बड़ी बिल्ली की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें टाइगर, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश के इतिहास की बात करें तो आजादी के कई साल बाद तक इस राज्य को NEFA यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। उस समय तक ये राज्य संवैधानिक रूप से असम का ही हिस्सा था, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसे एक अलग राज्य बनाने की मांग की, जिसके बाद 21 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया और इसी समय इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। और कुछ वर्षों बाद 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में आप दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बौद्ध मोनास्ट्री भी देख सकते हैं। इसे तवांग मठ के नाम से जाना जाता है। इस मोनास्ट्री को अरुणाचल प्रदेश के स्वर्ण क्षेत्रों में से एक माना जाता है। ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। इस मठ का मुख्य आकर्षण यहाँ स्थित भगवान बुद्ध की 28 फीट ऊंची प्रतिमा है। यहाँ एक विशाल पुस्तकालय भी है, जिनमें प्राचीन पुस्तक और पांडुलिपियों का बेहतरीन संकलन है, जो बौद्ध तीर्थ यात्रियों के साथ साथ देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बौद्ध धर्म के मोनपा संप्रदाय से संबंधित तवांग मठ 300 से अधिक भिक्षुओं का घर है। इस मोनास्ट्री में आयोजित होने वाले प्रमुख त्योहार चोकसर और लोसर हैं। चोकसर वह त्योहार है जिसमें लामा धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं। वहीं ग्रामीण लोग शास्त्रों को अपनी पीठ पर लादकर अपनी कृषि भूमि पर घूमते हैं और फसल की अच्छी पैदावार के लिए प्रार्थना करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। वहीं इस राज्य में 50 से भी अधिक बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी और असमिया भाषा को यहाँ सबसे ज्यादा बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ डफला, मानपा, मिसमी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल आम बोलचाल के दौरान किया जाता है। यहाँ की अधिकांश भाषाएं तिब्बती बर्मन परिवार से संबंध रखती हैं। 3 अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े होने के कारण अरुणाचल प्रदेश में अलग-अलग राज्यों से लोग आते हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का जमकर लुत्फ उठाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों की तरह अरुणाचल प्रदेश में भी एग्रीकल्चर यहाँ के अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है। यहाँ की लगभग 35% जनसंख्या खेती बाड़ी के काम में जुड़ी हुई है। यहाँ की प्रमुख फसल चावल है, जिसे घाटी के निचले क्षेत्रों में और कुछ सीढ़ीदार ढलानों में उगाया जाता है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में इस तरह से की जाने वाली खास
इस तरह की खेती को झूम खेती कहा जाता है। झूम खेती सबसे प्राचीन खेती करने की परंपरा है, जिसे प्राचीन समय में आदिवासी समुदायों द्वारा किया जाता रहा है। इसके अलावा यहाँ मक्का, बाजरा, आलू, सरसों जैसे फसलों की खेती भी की जाती है। अरुणाचल प्रदेश की वेशभूषा की बात करें तो ये बहुत ही जीवंत और रंगीन है। इस राज्य में पाई जाने वाली लगभग सभी जनजातियों की अपनी अपनी वेशभूषा और गहने हैं। यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों का पहनावा अपने आप में विशिष्ट है। आदिवासी लोग स्वदेशी वस्त्र, स्कर्ट, शॉल और कोट पहनना पसंद करते हैं, जिनको बकरी की बाल और पेड़ की छाल आदि से तैयार किया जाता है। वहीं मोनपा जनजाति द्वारा पहने जाने वाली टोपियों को गुर्दम कहा जाता है, जो याक के बालों से बनाई जाती है। इसके अलावा आदि जनजाति के पुरुष हिरण और भालू की खाल और बेंत से तरासे हुए हेलमेट पहनते हैं, जबकि सभी जनजाति की महिलाओं के वस्त्र अलग अलग होते हैं। अरुणाचल प्रदेश अपने प्राकृतिक वातावरण और खूबसूरती के साथ साथ राज्य में मनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे त्योहारों के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सोलुंग फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये त्योहार फसलों से संबंधित है और इसे प्रमुख तौर पर अरुणाचल की आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये त्योहार 3 चरणों में मनाया जाता है, जिसमें सुअरों की बलि देने से लेकर फसलों की अच्छी पैदावार के लिए फसलों की देवी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही जायरो म्यूजिक फेस्टिवल, जो कि अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है, इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश की जायरो घाटी में प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार में देश दुनिया के बड़े बड़े म्यूजिक आइकन्स पहुंचते हैं, जिनकी सुरीली आवाज इस घाटी की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। इसके अलावा सांकेक एक अन्य त्योहार है, जिसे पानी के त्योहार के रूप में जाना जाता है। ये प्रमुख तौर पर नववर्ष के दौरान बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के ताई खामती, सिंगफो और तिखाक समुदाय भी इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस त्योहार के अवसर पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा को मंदिर से बाहर निकालकर उसे पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में लोग एक दूसरे के ऊपर पानी डालकर खुशियां मनाते हैं। साथ ही लोसर फेस्टिवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों में काफी लोकप्रिय है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्योहारों में मोपिन फेस्टिवल, ट्री फेस्टिवल, चालुलुकु फेस्टिवल, बोरीवुड फेस्टिवल, न्यूकम फेस्टिवल और पेंगसाउ फेस्टिवल हैं, जिसे अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न समुदायों द्वारा मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख भोजनों की बात करें तो यहाँ चावल, मछली और मांस को काफी पसंद किया जाता है। वहीं यहाँ के लोग खाने में कम से कम मसालों का प्रयोग करते हैं। नाश्ते में यहाँ उबले हुए चावल से बने केक को काफी पसंद किया जाता है। इसके अलावा यहाँ चीनी व्यंजन का काफी चलन है। अरुणाचल प्रदेश की रसोई में ये अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इसके साथ ही यहाँ चावल से बनी बियर अपांग को काफी पसंद किया जाता है। इसके अलावा बैम्बू सूट्स, चूरा सब्जी, पिला अन्य व्यंजन हैं जो यहाँ के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख विभिन्न हिंदू साहित्य जैसे रामायण, महाभारत और कलिका पुराण में भी आप देख सकते हैं। इस राज्य में परशुराम कुंड भी बना हुआ है। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि इसी राज्य में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया था। अरुणाचल प्रदेश में आप भारत का सबसे लंबा पुल भी देख सकते हैं, जिसे डोला सदिया और भूपेन हजारिका पुल के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। ये पुल ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित के ऊपर बना हुआ है, जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर राज्यों को एक साथ जोड़ता है, जिसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश से सटे आसाम के ठोला और दूसरा छोर आसाम के सदिया में पड़ता है। दोस्तों, सर्दियों के समय अरुणाचल प्रदेश किसी जन्नत से कम नहीं लगता। इस समय आपको यहाँ बर्फ की चादर से ढकी हुई चोटियां और पहाड़ नजर आएंगे। इसके साथ ही यहाँ के कुछ शहरों में सर्दियों के समय आप स्नोफॉल का भी आनंद ले सकते हैं। पहाड़ियों से घिरे हुए इस राज्य में आपको चारों तरफ हरे भरे जंगल, खूबसूरत वादियां, नदियां और बहते हुए झरने नजर आएंगे। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहां आप फैमिली और दोस्तों के साथ घूमने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की जीरो वैली दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ के हरे भरे बांस के जंगल, नीले और हरे रंग के देवदार के पेड़ों और पहाड़ों के बीच धान के खेत आपका मन मोह लेंगे। ऐसा माना जाता है कि इस घाटी में रहने वाली आपतानी जनजाति के लोगों ने सबसे पहले धान की खेती की शुरुआत की। इसके अलावा ये स्थान अपने समृद्ध वन्य जीव के लिए भी लोकप्रिय है। अगर आप फोटोग्राफी का शौक रखते हैं तो ये जगह आपके लिए एक अच्छी जगह है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की है। वहीं दूसरे नंबर पर यहाँ हिंदू धर्म और उसके बाद बौद्ध धर्म और अन्य धर्म आते हैं। ईसाई धर्म होने का कारण यहाँ आने वाले मिशनरीज हैं। अरुणाचल प्रदेश को पारंपरिक रूप से शिल्प कला के लिए भी जाना जाता है। ये राज्य लकड़ी पे की गई नक्काशी के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप प्रकृति के नजदीक रहकर सुकून के कुछ
पल गुजारना चाहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश आपके लिए परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आपको बता दें, इस राज्य का मौसम लगभग पूरे साल ही सुखद रहता है, लेकिन यहाँ घूमने के लिए अक्टूबर और अप्रैल के महीनों के बीच का समय काफी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत राज्य अरुणाचल प्रदेश। क्या आपने कभी सफर किया है इस राज्य का? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।